अगर तुम कोडिंग कर रहे हो, करना चाहते हो या करने वाले हो तो रुको। पहले मेरी इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखो। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, बट मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें कोडिंग से रिलेटेड आपसे करने आया हूँ ताकि आपकी कोडिंग जर्नी बिल्कुल स्मूथ जाए। सबसे पहली बात यह है कि कोडिंग किसी स्किल का नाम नहीं है, ये सर्वाइवल की गेम है। अगर आपके अंदर ये 3 बातें जो मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ तो आप पक्का ये गेम विन करोगे। पॉइंट नंबर 1 इज क्लियरिटी। तुम डेवलपर क्यों बनना चाहते हो? आप कोई भी काम स्टार्ट करें, कोडिंग ही नहीं कोई भी काम हो, तो पहले सबसे आप खुद से ये पूछें कि यार मैं ये काम कर क्यों रहा हूँ। पहले आप खुद से जब सवाल करेंगे ना, फिर वो काम स्टार्ट करेंगे तो मजा आएगा। जब आपको पता ही नहीं, कोई काम स्टार्ट कर दिया, कर रहे हैं, जिंदगी चल रही है, तो यार क्या मजा आएगा? काम के अंदर कोई मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो आप पहले खुद से पूछें और फिर उस काम को स्टार्ट करें। ठीक है, ऐसे बहुत से लड़के होते हैं वो कोडिंग सिर्फ इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि उनके भाई कोडिंग करते हैं या उनके कज़न कोडिंग करते हैं। पर कुछ लोग तो CS और IT के अंदर एडमिशन ले लेते हैं। ठीक है, 4-4 साल उनके ज़ाया हो जाते हैं और फिर वो 1 महीने, 3 महीने, 4 महीने कोडिंग करते हैं, फिर उसके बाद जब उन्हें मुश्किल लगती है तो छोड़ देते हैं। तो यार ऐसे नहीं करना। पहले आपके जहन में एक सॉलिड रीज़न होना चाहिए कि यार आप कोडिंग कर क्यों रहे हैं। क्या आपने पैसा कमाना है? क्या आपने फ्रीलांसिंग करनी है? आपने अपना स्टार्टअप बनाना है? आपने दिखावा करना है? कुछ तो करना है ना। जो कुछ भी करना है आपका वो क्लियर होना चाहिए। अच्छा, मैं आपको एक मिनी सी एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक दोस्त था, उसने कोडिंग स्टार्ट की। उसने कोडिंग पता है क्यों स्टार्ट की? क्योंकि उसका कज़न था कनाडा के अंदर। उसने कोडिंग स्टार्ट कर दी, बस वही 3-4 महीने कोडिंग की, जैसे ही मुश्किल फेज आया छोड़ के भाग गया। क्या हुआ? 3-4 महीने ज़ाया हो गए। तो क्लैरिटी जब होती है आपके जहन के अंदर तो आप कोई भी काम कर गुजरते हैं। आप हवा के मुखालिफ भी चिराग जला लेते हैं। जब आपके पास क्लैरिटी होती है, क्लियर विजन होता है, फिर आपको नींद नहीं आती, फिर आप जागे रहते हैं। सेकंड बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कंसिस्टेंसी। कोडिंग इज ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। कोडिंग जो है कंसिस्टेंसी के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। अगर आप कोडिंग करना चाहते हैं तो आपके अंदर कंसिस्टेंसी मस्ट होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने कभी कोड किया कभी नहीं किया तो फिर काम नहीं चलेगा। ठीक है ना। अगर आप कुछ अरसे के बाद कोडिंग को स्किप कर देते हैं या कुछ गैप ले लेते तो क्या होगा कि आप पीछे सब कुछ भूल चुके होंगे। एक वक्त ऐसा आएगा कि आप पीछे से भूलना शुरू होंगे और फिर उसके बाद सब कुछ भूल जाएंगे। और जब दोबारा आप स्टार्ट करेंगे फिर आपको रीस्टार्ट लेना पड़ेगा, यानी कि फिर आपको बिल्कुल स्टार्ट से शुरू करना पड़ेगा। तो देखिए आपको कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी है ना कोडिंग के अंदर तो आप जो है ना कामयाब है इस फील्ड के अंदर। दूसरी बात यह है कि मैं ये नहीं कह रहा कि आपने रोज़ कोडिंग करनी है, रोज़ बड़े बड़े कॉन्सेप्ट समझने, नहीं। यानी कि किसी दिन आप कोड कर लें, किस दिन आप पढ़ लें, किस दिन कोई ट्यूटोरियल देख लें। अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है तो आप कहीं जा रहे हैं तो सफ़र के दौरान ही कोई यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देख लिया या आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स टाइप कुछ पढ़ लिया। इससे ये होगा कि आप गेम के अंदर इन रहेंगे। ऐसा नहीं कि आपने एक दफ़ा कोई मोटिवेशनल वीडियो देखी और आप उस दिन चार्ज अप हो गए और फिर उस दिन 4-5 घंटे पढ़ा, अगले दिन चलो जी आराम आराम से बैटरी डाउन और गेम ओवर। ये नहीं करना, ये बिल्कुल भी नहीं करना। यहीं से ही तो असल में हमारी जो नाकामी स्टार्ट होती है। जब हम चार्ज हो जाते हैं फिर हमारी चार्ज डाउन हो जाती है। हमने वही जैसे कछुए और खरगोश की कहानी के अंदर स्टेप बाय स्टेप बस चलते रहो, स्लो चलो बट चलो। रोज पढ़ो, कम पढ़ो लेकिन पढ़ो। कंसिस्टेंसी मैटर द मोस्ट। नंबर 3 इज सेल्फ लर्निंग। देखिए IT और CS की फील्ड ऐसी है कि जहाँ पे सेल्फ लर्निंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे हर दूसरे दिन रेवोल्यूशन आ जाती है। आज टेक्नोलॉजी कुछ है, कल कुछ है। अगर आपके अंदर सेल्फ लर्निंग की आदत नहीं होगी तो आप नई टेक्नोलॉजी के साथ सर्वाइव नहीं कर सकते। लेट्स सपोज आपने कोई कोर्स ले लिया, पेड कोर्स ले लिया, या आपके कोई टीचर हैं जो आपको कोडिंग सिखाते हैं, इसके अलावा आपके फ्रेंड्स हैं, वो आपके साथ हमेशा तो नहीं रहेंगे, वो तो चले जाएंगे। फिर आप सर्वाइव कैसे करेंगे नई टेक्नोलॉजी के साथ? आप सिर्फ तभी सर्वाइव कर सकते हैं जब आप खुद सेल्फ लर्नर होंगे, आपके अंदर हैबिट होगी सेल्फ लर्निंग की, आप सेल्फ चीज़ों को कर सकते हैं तो ही आप करेंगे। अगर ऐसा आप औरों के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे, आपके अंदर सेल्फ लर्निंग की हैबिट नहीं होगी, तो आप इस फील्ड के अंदर नहीं चल सकते। ठीक है, अब आप जितने भी बड़े कोडर्स को देख लें, उनकी जो स्टोरी होती है वो शुरू में यही बताते हैं कि हमने यूट्यूब से पढ़ना स्टार्ट किया, खुद पढ़ना स्टार्ट किया। जो आधे घंटे की वीडियो होती थी हम उसे 3 घंटे के अंदर जाके कवर करते थे। ठीक है ना, बिल्कुल रोक के वीडियो को स्टॉप कर करके, पॉज कर करके, फिर दोबारा पीछे जाके एक पॉइंट को बार बार सुनते थे, फिर जाके वो समझ आती थी। ठीक है, तो यही हर किसी का प्रोसेस होता है और यही होता है प्रोसेस कि आप अपने अंदर सेल्फ लर्निंग वाली एबिलिटी को लाएं ताकि आप इस फील्ड के अंदर सर्वाइव कर सकें। तो ये थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दिया करें। यार आगे शेयर करने से क्या होता है ना कि लोगों तक बात पहुंच जाती है। देखो
आपको कितनी इंपॉर्टेंट बात पता चली है, ठीक है। कोई नया कोडर है जो अभी सीख रहा है तो उस तक भी बात पहुंच जाएगी। और कमेंट के अंदर लाजमी बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और एक बात लास्ट के अंदर लाजमी याद रखें, कोडिंग इज़ नॉट ओनली अ स्किल, ये सर्वाइवल की गेम है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, कोड करते रहो।